दिया जाएगा, फरमान जारी कर दिया। तो जो कमजोर हृदय के थे उन्होंने कहा अरे भाई तिलक नहीं लगाएंगे, जय दिन तक ये बादशाह है, दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे। कोई कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा, तो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता है मैं इसे मिटार दूं तो फायदा क्या होगा। ये निष्ठा रखो, निष्ठा इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा, और वो बादशाह है ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह ईश्वर का तिलक दासत्व का है। वैसे तो अंगरखी पहन के जाते थे, अंगरखी उतार करके खुला छाती, 12 तिलक बड़े बड़े, लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा मधुकर शाह तो हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों, कहा आपका फरमान सुना लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटार दे। तुरंत पलट गया अकबर, तुरंत कहा वाह 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 मधुकर साहब वाह, सच्चे तिलक तो तुम ही हो। बोलो मैं प्रसन्न हूं, क्या करूं? बोले ब्रजमंडल में किसी भी तरह का शिकार और हिंसा और किसी के ऊपर कंठी तिलक बांधने का कोई भी विरोध न किया जाए, तत्काल पाए सिंह के समान। भगवान का दासत्व का तिलक, भगवान के दासत्व का भाव, बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। कंठी बांधे हो, तिलक बांधे हो, लज्जा, संतोषजनक भक्ति तभी आई जब लज्जा ना रह जाए। हम हरिनाम कीर्तन करें, हम राधा बोल रहे, भगवान नाम बोल रहे, गंदी गंदी बातें प्रपंच की बोले, कोई लज्जा नहीं। भगवान की बात बोलने में लज्जा लगेगी। कैसे कैसे लोग हैं, चाहे जैसे तुम जो कुछ पहन के जाओ, चाहे जैसे आप अब सज धज के जाओ, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तिलक लगा लेंगे तो लज्जा लगेगी, कंठी बांधेंगे लज्जा लगेगी, माला जप करने के लिए अगर हम काउंटर लिए तो लज्जा लगेगी। यही भगवान की विचित्र माया है जो हमारी दुर्गति कराती है। इसलिए पहला है लज्जा। भक्ति में न लाज तीन लोकन की, 3 लोगों की लाज नहीं, यहां मृत्यु लोक की तो बात जाने दो, नहीं लाज करनी चाहिए। ठसक से लगाओ रज, जो होगा मंगल होगा, भगवत मार्ग के पथिक है। सब जगह से हटा दिए जाएंगे तो ऐसी जगह खुल जाएगी जहां मंगल हो जाएगा। कानपुर जिले में नरवल है, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, अपनी निष्ठा से रहते थे, प्रसिद्ध थे वो निष्ठा से। आज अष्ट धातु का मुरली मनोहर जी का मंदिर बना है अंदर, और बड़ा विशाल बाहर जो अन्य उससे अष्ट धातु का मंदिर, अष्ट धातु के ठाकुर, और ऐसे कीर्तन सब चलता रहता। उन्हीं के घर में खुदाई में न जाने कहां से कितना धन निकला, सब वैभव ही वैभव। जैसे पीली मिट्टी ऐसे सोने की खाने हैं इस पृथ्वी पे, सोने की, चांदी की, रत्नों की, हीरा जवाहरात की, उसके भरोसे रहो। धनी हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? जब सब रास्ते बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है परम धनी का, पर वो रास्ता पता नहीं होता, इसलिए सब परेशान होते हैं। अगर उस महाधनी का रास्ता मिल जाए तो तुम निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बड़ी अलौकिक उसकी, बड़ी अलौकिक उसकी रीति है देने की, बड़ी अलौकिक रीति है। उसे गांव में कहते हैं, गांव की भाषा में, कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता, नहीं कहते ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता, ऐसा ही कुछ देता है, पक्का समझ लो। लज्जा मत करो कि हमारी ये अगर ये तिलक कंठी और ये सब, और अगर हम ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा। वो बादशाह देख रहा है अनंत ब्रह्मांडों का,
अरे इतना तो कितना सुंदर लगता है जब भगवान का तिलक लगा करके कोई नाम जप करते हुए दिखाई दे, लगता है इसकी चरण रज माथे पे रख ले, वो पावन दिखाई देता है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया की ओर भौं बनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? नहीं, इससे सुंदरता नहीं। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। पक्का बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप ले, चाहे जितनी भौं बनवा ले, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। इसलिए लज्जा का पहला त्याग होता है। दूसरा घृणा। हम ये कहते हैं कि जो गलत आचरण करते हैं हमें उनसे घृणा नहीं करना है। अगर उनके गलत आचरण छूट जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। शराबी की शराब छूट गई तो शराब घृणा योग्य थी, शराबी थोड़ी था। शराब छूट गई, बहुत अच्छा आदमी हो गया। मांस खाना छूट गया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। वो चोरी करना छोड़ दिया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। हमें घृणा नहीं करनी, हमें प्रीति करके जिनसे घृणा करवानी, उन पदार्थों से, उन क्रियाओं से, उन वस्तुओं से घृणा करा के उसे महान बनाने का रास्ता देना। भक्त कभी किसी से घृणा नहीं करता, वो उन कारणों को छुटवाता है जिससे वो घृणा का पात्र बन रहा है। तो वो तभी छूटेगा जब हमारी प्रियता होगी उस पर। सब जीवन शोक प्रीति। तीसरा है कुल। कुल का अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। जो कुलाभिमानी है, जाति अभिमानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये संस्कृति आवागमन का हेतु ही है, जाति अभिमान है, कुल अभिमान है। अपने धर्म का पालन करो, अभिमान मत करो। सबके समान पांच भौतिक शरीर हैं, सब में समान भगवान का अंश विराजमान है। अलग अलग सेवाएं, अलग अलग व्यवहार है, लेकिन आप घृणा मत करो, आप अभिमान मत करो अपने ऊपर। जाति पाति कुल कल्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे सेवकवाणी में, यह अज्ञान है, यह अविद्या है। यदि जाति पाति कुल आदि का अभिमान करे तो यह अविद्या है, आवागमन में फंसा देगी। उसके हृदय में मान की लालसा खत्म हो जाती है। जो निरंतर भगवत भजन करता है वो सभी मान प्रद आप अमानी। कोई उसको प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दूसरों को प्रणाम करने में बहुत सुख का अनुभव करता है। दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को प्रणाम करना, सबसे छोटा अपने को मानना, ये भजन करने वाले का लक्षण होता है। और देह भाव, ज्यादा देह प्रियता नहीं होनी चाहिए। देह भगवत सेवा का पात्र, इसलिए इसे संभाल के तो रखना है, क्योंकि अपने लोग वैष्णव हैं। भगवत सेवा इसी शरीर से होती, भजन इसी शरीर से होता है, हम कीर्तन इसी शरीर से करते हैं, संत सेवा गुरु सेवा इसी शरीर से होती, इसलिए इस शरीर को हम प्यार करते हैं। लेकिन हमारा प्यार मैं शरीर हूं इस भाव से नहीं, ये शरीर प्रियालाल की सेवा का पात्र है, इसलिए शरीर से ज्यादा प्रियता रखना ये दोषों को जन्म देने वाला है। जहां हम इस पर अभिमान करते हैं मैं पुरुष तो स्त्री आकर्षण, जहां हम अभिमान करते हैं मैं सुंदर तो नाना प्रकार के दोष। देहाभिमान ही संस्कृति का मूल चक्र है। देह को प्यार करना है, लेकिन ये भगवत सेवा पात्र है ये मानकर, ना कि मैं मानकर प्यार करना है। गेह घर, जैसे हम मंदिर में रहते हैं ऐसे हम घर में रहते हैं। घर श्री ठाकुर जी का है, हम सेवा भाव से वहां विराजमान। मेरा घर नहीं, इसलिए भक्तजन अपने घरों का नाम रखवा देते हैं। प्रिया कुंज, राधा केली कुंज, गोपाल भवन, कृष्ण सदन, ऐसे नाम रखवाते। ये प्रभु का मकान। किसका मकान? बोले प्रिया कुंज है, ये प्रियाजू की कुंज है। आप कौन हैं? प्रिया कुंज के सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भोग, जितनी भोग सामग्री वो सब प्रभु के भोग के लिए, हम तो प्रसाद पाने वाले हैं। और ऐसा भक्त मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रहता।
अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण सब कुछ न्यौछावर करके उसको दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो क्या मिला? दिव्य भाव। भाव में डूबा हुआ, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव में डूबा हुआ है, दिव्य दिव्य भावनाएं कर रहा है। प्रियाजू को कभी भोग लगा रहा है, कभी झूला झूला रहा है, कभी प्रियाजू को स्नान करा रहा है, कभी श्रृंगार करा रहा है, बड़ी भावनाओं में सुख वृत्ति। ये फल मिलता है सर्वस्व समर्पण से। भक्त के काम, क्रोध और अभिमान ये सब दिव्य हो जाते हैं। बड़े बड़े जीवन मुक्त मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वे रंग रंगीले छैल छबीले प्रभु के प्रेमियों के अलग ही रास्ते हो जाते हैं। इनको क्रोध भी आता है प्रभु पे, ये गुस्सा भी करते हैं क्योंकि इनके प्रभु है ना। जैसे ग्वारिया बाबा सखा भाव से, जा अगर मेरे बिना तेरा काम चल जाता है तो तेरे बिना मेरा भी काम चल जाएगा। जा, आज से न तेरा भजन करेंगे न तेरी बात करेंगे। ये अंदर की बात। कोई संत भजन करते रोक देते, अरे काहे को भजन करते हो, बड़ा निष्ठुर है, 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, आज सामने नहीं आया। पर सब जानते थे कि बाबा बड़े भाव वाले, आज पता नहीं कौन सा भाव ठाकुर जी के ऊपर है कि ये बरस रहे ठाकुर जी के ऊपर। शाम तक न खाना न पीना, ऐसे ही बस नाराज है ठाकुर जी से। तो ऐसे सिद्ध पुरुष का कैसे चिंतन चल। वो कह रहे हैं भजन नहीं करेंगे, एक क्षण भी भजन का ताता नहीं टूट रहा है। आएगा ना तो बात नहीं, पक्का आएगा, वो हमारे बिना रह नहीं सकता। वो आएगा तो बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, तेरे बिना चल जाता है ना। मैं नहीं बोलूंगा तेरे सामने। ठाकुर जी भाव में उनके एक क्षण भी ठाकुर जी से बिलग ले और कह रहे थे कि मैं भजन नहीं करूंगा तुम्हारा। शाम के ही ठाकुर जी पीछे से आवाज, ए सारे ग्वारिया। बाबा 60-70 वर्ष के थे। ऐसी मेघ गंभीर वाणी, ये तो मेरे यार की वाणी। पीछे मुड़ के देखा, कमर में हाथ रखे वही ठसक, तिरछी चितवन, पीतांबर, अनंत बिजलियों की सी कांति चमक रही पीतांबर। लालजू महाराज फेट में मुरली। ए ग्वारिया तू नाराज है? अरे मेरा यार, दौड़ पड़े, गले लगाया, एक फिर एकदम याद आया, फिर मान धारण हुआ। ये हमने तो नियम लिया था, इसको देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बोल भी दिया, गले भी लगा दिया, चलो, पर अब नहीं, चल दिए। ठाकुर जी पीछे से अचला पर, ए बाबा इतनी व्याकुलता तुमने कभी नहीं की, इसलिए मैं नहीं प्रगट में मिला। आज व्याकुलता की याद मिल गया। आज से पक्का वादा करता हूं, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। बाबा नाराज मत। ऐसे भक्तों के पीछे, भक्तों का क्रोध भी अपने ही आराध्य देव के प्रति होता है, काम भी अपने आराध्य देव के प्रति होता है, लोभ भी आराध्य देव से। सब विकार भगवत स्वरूप हो जाते, दिव्य हो जाते हैं। एकमात्र भगवान से जिनका चित्त जुड़ गया है, उनके अंदर कामना जागृत होती। काम का तात्पर्य होता है कामना जागृत होती, एक बार हृदय से लगने की, एक बार मिलने की, एक बार देखने की। वो काम से पीड़ित होकर, अर्थात काम माने कामना, इस चाह से, इस कामना से पीड़ित होकर रोकर पुकारते हैं, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। भक्त की कामना, हे देव, हे प्रीतम, दैत माने हे प्रीतम, हे विश्व के एकमात्र बंधु, हे हमारे मनों को अपनी ओर बरबस खींचने वाले, हे चपल, हे कृष्ण, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा तुम कब हमें अपने दर्शन दोगे,
तुम कब हमारे दृष्टिगोचर होगे। परम पावन काम हो गया। जो कामना जगत में थी वही मुड़ी और प्रभु के लिए व्याकुल हो गई। जैसे भोरी सखी व्याकुल होकर रो रो कर पुकारती, हा प्रिया जो मुझे अखिल ब्रह्मांडों का कोई सुख, कोई पद, कोई भोग नहीं चाहिए, बस एक बार मंद मंद मुस्कुराती हुई, लट को फहराती हुई, संभालती हुई, आप आ जाओ, एक बार देख लो। जब उपासक के हृदय में भगवत मिलन की कामना जागृत होती है तो सब काम भस्म हो जाता है। पर यह जागृत होती है जब बहुत नाम जप हो, खूब भगवत चर्चा, सब दोषों का त्याग हो जाए, तब हृदय में विमल कामना, निर्मल कामना जागृत होती है। पर ये होती है भगवत नाम जप, भगवत चर्चा सुनने से। जितनी भगवत कथा सुनी जाएगी, जितनी भगवत चर्चा की जाएगी, जितना नाम जप किया जाएगा, फिर व्याकुलता होने लगती है, ऐसे प्रभु मुझे कब मिले। तो इसलिए हम कहते हैं प्रवचन, उपदेश, संग बहुत संभाल के सुना जाए। जितने वेद, पुराण, शास्त्र सब वर्णन कर रहे हैं, आप उपनिषदों में पढ़ें, उद्गीत, प्रणव, जप का कितना महत्व है। अलग अलग जगह नाम जप का, ये वृंदावन महामहिम राधा नाम का कितना महत्व। तो इसलिए बहुत संभाल कर अपने कानों को रखे, खूब नाम जप करें। पक्का समझ लो, नाम जप के बिना किसी को भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। सतयुग में ध्यान से होती थी, त्रेता में यज्ञ से होती थी, द्वापर में पूजा से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।